हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन को रिवाइज किया था और उसके बेस जो एमसीक्यू के आपके डाउट्स थे उनको सॉल्व किया था। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है उसको रिवाइज करने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका जो आर्टिकल है वो क्या है, जब हमने डिफरेंशिएशन स्टडी किया था तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ पे अप्लाई करना है, उसका क्या यूज़ है, ये हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते। तो सबसे पहले एप्लीकेशन जो आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वो होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब चलो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का एप्लीकेशन कैसे करना है। कि आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन आपको दिया होगा, आपको पता है x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है मतलब ये जो कर्व है, इस कर्व को आपको क्या करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो टेंजेंट अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो देखो ये क्या है, कर्व है, तो ये लाइन है। तो अगर ये लाइन है तो ये लाइन कर्व को वन एंड ओनली पॉइंट में टच करेगी तो हम इसे क्या बोलेंगे, इस कर्व के लिए टेंजेंट बोलेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, x1 y1। तो x1 y1 आपका क्या है, टचिंग पॉइंट है। इसका मतलब x1 y1 आपके कर्व पे भी है और x1 y1 आपके लाइन पे भी है। तो फिर ये जो आपकी कर्व है, ये कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कितना नॉलेज जरूरी है वहाँ तक जाऊँगा। अगर आपको आर्टिकल डेप्थ में देखना है तो मैंने लिंक में सभी टॉपिक की डेप्थ में क्या दी है, वीडियोस प्रोवाइड की है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो ये जो टेंजेंट है, तो ये जो कर्व है, इस कर्व का डेरिवेटिव मतलब क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या होगा, स्लोप होगा, किसके लिए, टेंजेंट के लिए। चलो डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन कहाँ फाइंड करना है, एट टेंजेंट पॉइंट यानी कि एट x1 y1। तो आपका वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ स्लोप, जो डेरिवेटिव ऑफ कर्व है एट x1 y1, ये स्लोप ऑफ क्या होगा, टेंजेंट। तो सिंपली आप क्या करो, चलो आपके पास फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, जहां से टेंजेंट पास होती है वो पॉइंट है, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो फिर क्या आएगा इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एंड की डेरिवेटिव का फाइंड करना है एट टेंजेंट पॉइंट यानी कि एट x1 y1 x माइनस x1। तो ये आ गया आपके टेंजेंट का इक्वेशन। तो नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल अक्सर टेंजेंट पॉइंट पे जहां पे कर्व को लाइन टेंजेंट होती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट पॉइंट। और टेंजेंट को परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है ये टेंजेंट को क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी बात है, हमने स्ट्रेट लाइन में स्टडी किया था कि लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो ये लाइन का स्लोप क्या है, m, इस लाइन का स्लोप क्या लेते हैं, m डैश। तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। देयरफॉर m डैश क्या आएगा, -1 अपॉन m। अब ये जो लाइन है इसका स्लोप आ गया -1 अपॉन m और ये पास कहाँ से होती है, x1 y1 से। तो सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करोगे। नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल, स्लोप क्या है इस लाइन का, -1 अपॉन m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो सिंपल सी चीजें है, सिंपल सी थ्योरी है कि आपको कर्व दी है तो आप क्या करो, कर्व को डिफरेंशिएट करो तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। आपको किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये पॉइंट भी आपको दिया होगा। तो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट आप क्या करो, फाइंड करो, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एट अ गिवन पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको वो क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो सीधा आप क्या करो, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, पॉइंट तो पहले से आपके पास है तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में रिलेशन क्या होता है, स्लोप
स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपको दो चीजें यहाँ पे बेसिकली जरूरी होती है, एक क्या होना चाहिए, स्लोप मालूम होना चाहिए और दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए। अब बहुत सी बार आपको पॉइंट दिया नहीं जाता तो आपको पॉइंट या फिर स्लोप क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। तो उनको फाइंड करने के लिए नेसेसरी डाटा क्वेश्चन में मौजूद होता है। और एक यहाँ पे जो क्रिटिकल क्वेश्चन आता है वो क्या है, टू फाइंड पॉइंट्स ऑन कर्व। तो चलो ये जो प्रैक्टिकली आप यहाँ पे क्या कर जाते हो, गलती कर जाते हो कि आपको कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उनको फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी टेंजेंट है, नॉर्मल के अंदर ही आर्टिकल आता है। क्या करना है आपको कि आपको कर्व दी होगी तो उस कर्व के ऊपर आपको x1 y1 ये जो पॉइंट है एज्यूम करना होगा। तो अगर जो पॉइंट कर्व के ऊपर है तो कर्व का इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उस कर्व को कोई टेंजेंट पैरेलल दी होगी, परपेंडिकुलर दी होगी, कुछ तो डाटा दिया होगा जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, x1 y1 को फाइंड कर सकते। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आपको करना क्या होता है, एक पॉइंट पहले से एज्यूम कर लो कि x1 y1 क्या होगा, कर्व के ऊपर होगा। तो कर्व के ऊपर होगा तो कर्व को इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर वहीं पे टेंजेंट है तो उसका स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ऐसा कुछ तो डाटा क्वेश्चन में दिया होगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, x1 y1 का पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो आर्टिकल है ये क्या है, आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल के आर्टिकल है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको डेप्थ में स्टडी करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो की क्या दी है, लिंक दी है। तो चलो ये आपका फर्स्ट आर्टिकल हुआ। उसके बाद आपका मेन थ्योरम है वो है रोल्स थ्योरम। चलो देखो अब होता क्या है, देखो रोल्स थ्योरम जो है वो भी लाइन के रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मैंने ले लिया। रोल्स थ्योरम आपको कॉम्पिटिटिव यानी अगर आप जी मेंस फेस कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है, आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस में, क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकेंड कंडीशन क्या है, आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ऐसे थ्री कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर रोल्स थ्योरम को अप्लाई किया तो इसका मीनिंग क्या है, देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफिकल मीनिंग भी आप देख सकते हो। ये देखो आपकी कर्व है, यहाँ पे एक पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एक पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, और ये देखो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों क्या है, सेम। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपकी कर्व है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कंटिन्यूअस भी, डिफरेंशिएबल है एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो रोल्स थ्योरम आपको क्या बताता है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस ए एंड बी के बीच में आपको ऐसा एक तो सी मिलता है। कैसा कि वहां पे अगर आप डेरिवेटिव लो तो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ अ कर्व, डेरिवेटिव ऑफ कर्व यानी कि क्या होता है, स्लोप। तो इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी के बीच में हमें ऐसा पॉइंट सी मिलेगा, वहां पे स्लोप क्या होगा, 0। तो स्लोप 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी लाइन का स्लोप 0 मतलब वो क्या हो गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ हमें सी मिला और सी यहाँ पे स्लोप 0 है, मतलब यहाँ पे लाइन पैरेलल टू क्या बनेगी, एक्स एक्सिस बनेगी। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम का क्या कहना है ये हमें समझना है। क्या है रोल्स थ्योरम का कहना, कि रोल्स थ्योरम हमें बताता है अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डेफिनेटली ओपन इंटरवल ए बी के बीच में ऐसा सी मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ पे, उस कर्व पे, कि जहां अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। इसका मतलब रोल्स थ्योरम हमें गारंटी देता है कि ओपन इंटरवल ए बी में ऐसा एक तो पॉइंट हमें मिलेगा जहां टेंजेंट ड्रॉ की तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये रोल्स थ्योरम का मेन कहना है। ओके ना। और एक बात यहाँ पे अच्छे से देखो कि रोल्स थ्योरम इसकी भी गारंटी देता है कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, वैनिश होता है।
तो इसका मतलब क्या है, अगर ये तीनों कंडीशन हो गई तो हमें एक और गारंटी मिलती है कि ओपन इंटरवल ए बी के बीच में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, वैनिश्ड होता है। तो क्वेश्चन जो चेंज करके आते हैं वैनिश के टाइप में भी आते हैं, इसलिए आपको बता दिया कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी क्या होगा, वैनिश होगा। ओके ना। तो चलो इस तरह से आपका क्या आता है, रोल्स थ्योरम। अब एलएमवीटी में क्या है, अच्छे से देखो, एलएमवीटी भी सेम टाइप में क्या है, एलएमवीटी कहता है कि y इज एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन की उसको जरूरत नहीं है। देखो थर्ड कंडीशन की जरूरत नहीं है, तब एलएमवीटी क्या बताता है, एलएमवीटी मतलब क्या, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो बताता है देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इसका मतलब क्या है, चलो देखो, ये आपकी क्या हो गई, कर हो गई। अब ये कंटिन्यूस भी है, अब ये डिफरेंशिएबल भी है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की आके भी कोई जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये, यहाँ पे मैंने ले लिया बी। ओके ना। तो यहाँ पॉइंट क्या आएगा, ए एफ ऑफ ए, क्यों, क्योंकि ये कौन सी कर्व है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये कौन सा पॉइंट आएगा, बी एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे ए क्या हो गई, क्वाड हो गई। तो ये जो क्वाड है, इस क्वाड का स्लोप कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये जो क्वाड आ गई, यहाँ पे ए बोलते, यहाँ पे बी बोलते, सो क्वाड ए बी का स्लोप क्या होगा, क्वाड ए बी का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पे वही दिया है, मतलब एफ डैश ऑफ सी क्या होगा, स्लोप ऑफ क्वाड ए बी। तो चलो, तो रोल्स थ्योरम हमें क्या बताता है, एफ डैश ऑफ सी मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे अच्छे से देखो कि एलएमवीटी हमें क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है, हमें अंडरस्टैंड करना होगा। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशियल फंक्शन है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल ए बी के बीच में ऐसा सी एग्जिस्ट होगा, कैसा सी, कि वहां पे डेरिवेटिव लिया, सी पे डेरिवेटिव लिया, मतलब सी को टेंजेंट ड्रॉ की। यहाँ पे अगर देखो सी आया, तो इस सी को क्या किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट का डेरिवेटिव एंड क्वाड ए बी का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम होगा। मतलब एक क्वाड ए बी का डेरिवेटिव और इस टेंजेंट का डेरिवेटिव, टेंजेंट का स्लोप एंड क्वाड का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे एलएमवीटी क्या कहता है, इसे अच्छे से समझो कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल, तो एलएमवीटी आपको गारंटी देता है, क्या गारंटी देता है, कि उस क्वाड ए बी को पैरेलल एक टेंजेंट वहां पे मिलेगी ही मिलेगी, इसकी क्या देता है, गारंटी देता है। मतलब ए बी के बीच में हमें ऐसा एक तो पॉइंट सी मिलेगा जहां पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो उस इंटरवल के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड को क्या होगी, पैरेलल होगी। तो रोल्स थ्योरम क्या बताता है, एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड एलएमवीटी क्या बताता है, एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड ऑफ इंटरवल। तो ये दो चीजें वैसे सेम है, लेकिन बताना जो है चाहती है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव में, वो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, रेट मेजर। क्या है, रेट मेजर। अब रेट मेजर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी आपको अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, यस, ओके ना। वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, v, और एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, a। तो आपको पता है कि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी कि टाइम से, यानी कि ds/dt क्या होता है, आपकी वेलोसिटी। अगर मैंने क्या किया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। बट v की वैल्यू क्या है, ds/dt, सो d/dt इंटू ds/dt इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, d²s/dt² इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अच्छे से देखो कि rate of change of displacement is velocity, rate of change of velocity is acceleration, double rate change of displacement is also acceleration, and rate of change of acceleration is called jerk। ये भी आपको पता होना चाहिए, जर्क क्या है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आपके रेट मेजर में यहाँ पे आती है। रेट मेजर में जो क्रिटिकल पार्ट है
वो कौन सा है उसे अच्छे से देखो। एक तो पार्ट होता है आपके लैडर का, दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है शैडो का, और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है सरफेस एंड वॉल्यूम चेंज का। ओके ना, तो अच्छे से देखो लैडर का क्या होता है, यहाँ पे देखो अगर आपने यहाँ पे लैडर ड्रॉ की तो लैडर की जो लेंथ होती है ना ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो ये जो हाइट है इसे हमने y बोला, और अगर ये जो लेंथ है एंड ऑफ अ लैडर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड ऑफ वॉल, ये वॉल होगी, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, ये क्या होगी लैडर, और ये x होगा। तो आपको पता है जैसे लैडर ऊपर जाएगी तो उसका x कम होगा y बढ़ेगा, और अगर और ऊपर गई तो x और कम होगा y बढ़ेगा। अगर लैडर नीचे आ गई तो y कम होगा x बढ़ेगा, y कम होगा x बढ़ेगा। इसका मतलब लैडर के प्रॉब्लम में दो चीजें क्लियर है, x या y दोनों कभी भी नहीं बढ़ेंगे, दोनों कभी भी नहीं घटेंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। तो ये जो बात है ये क्लियर है। और एक बात क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लैडर जो होती है उसका स्क्वायर। ये रिलेशन आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो आपको क्या मिलेगा, डू एक्स बाई डी टी प्लस 2x dx बाई डी टी 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी टी। ये रिलेशन भी आपका हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो इस हिसाब से आपको किसका रेट दिया है, जो लैडर है वो स्लाइड्स डाउन का रेट दिया है, या फिर लैडर स्लाइड्स अप का रेट दिया है, या मूव डाउन या मूव फॉरवर्ड का रेट दिया है। इस हिसाब से आपका यहाँ डाटा क्या होगा, चेंज होगा। दूसरा जो क्रिटिकल रेट मेजर के प्रॉब्लम से उसमें आते हैं शैडो में क्या होता है जनरली कि एक आपका वर्टिकल टावर होता है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट होता है, यहाँ पे आपका मैन होगा। एक तो ये जो मैन है ये टुवर्ड्स लैंप मूव करेगा या फिर अवे फ्रॉम द लैंप मूव करेगा। जैसा ही आपका जो मैन है वो लैंप से दूर जाएगा तो उसकी जो शैडो है वो शैडो क्या होगी, लेंथनिंग करेगी। तो इसको देखो, जैसे ही ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम पोल है। जैसे ही मैन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पोल जाएगा तो ये क्या होगा, चेंज होगा, और इसके हिसाब से क्या चेंज होगा, लेंथ ऑफ शैडो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे ज्यादातर प्रॉब्लम किस पे आते हैं, लेंथ ऑफ शैडो पे। तो लेंथ ऑफ शैडो यहाँ से यहाँ तक नहीं है, लेंथ ऑफ शैडो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये क्या होगी, ऐसे बढ़ेगी। तो इसका मतलब इसे x बोला, इसे y बोला, तो लेंथ ऑफ शैडो चेंजिंग कहा गया तो आपको सिर्फ x का रेट चेंज करना है। और अगर आपको टिप ऑफ शैडो, तो टिप ऑफ शैडो के लिए आप क्या करोगे, आपको यहां से चलना होगा। सो ये पूरा आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो एक और बात यहाँ पे देखो, अगर मैन जो है वो अवे जाएगा तो शैडो की लेंथ क्या होगी, मूव बड़ी होगी, इंक्रीज होगी, और टिप ऑफ शैडो भी इंक्रीज होगा। अगर मैन जो है वो टुवर्ड्स द लैंप आएगा तो शैडो क्या होगी, शॉर्टनिंग होगी, और उसका टिप भी टुवर्ड्स दी पोल आएगा। तो ये जो बेसिक चीज है यहाँ पे अच्छे से आपको समझना होगा। लेंथ ऑफ शैडो लेंथिंग मतलब आपको इतना पार्ट जो चेंज हो रहा है ये फाइंड करना है, और टिप ऑफ शैडो मूविंग जब बोला तो आपको ये पूरा पार्ट क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम ज्यादातर क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज का यूज करते हैं। अब थर्ड टाइप में यहाँ पे रेट मेजर में क्या आता है, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो आपके जो ज्योमेट्रीज है, तो ज्योमेट्रीज आपको अच्छे से पता होने चाहिए, खास करके सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, और ये हो गए आपकी 2D ज्योमेट्रीज। और 3D ज्योमेट्रीज में आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेंडर, कोन एंड दी स्फीयर। तो यहाँ से एकदम क्लियरली बात है, जितने अच्छे आपके फॉर्मुलेशंस होंगे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, अगर चलो स्फीयर का एग्जांपल कंसिडर करके चलो, तो आपको रेडियस इंक्रीज होने का रेट दिया जा सकता है, सरफेस का रेट या वॉल्यूम का रेट फाइंड करने को कहा जा सकता है। अगर आपको सरफेस का रेट दिया तो उस हिसाब से आपको पहले रेडियस का रेट फाइंड करना पड़ेगा, और फिर वॉल्यूम का रेट आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो अगर सिलेंडर में चले तो सिलेंडर में आपको क्या दिया जा सकता है, हाइट का रेट दिया जा सकता है, आपको सरफेस का रेट या फिर वॉल्यूम का रेट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो कोन के होते हैं। किसके होते हैं, कोन पे। कोन पे क्यों होते हैं, क्योंकि बाकी सभी ज्योमेट्रीज में आपके पास एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन कोन में क्या होता है आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे,
आपकी हाइट भी चेंज होती है और आपकी रेडियस भी चेंज होती है। तो यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स गलत आ जाते हैं कि जब भी रेट मेजर में आपको कोन के क्वेश्चंस पूछे जाए आपके आंसर्स रॉन्ग आ जाते हैं, फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसकी वजह क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोन में आपकी जैसे जैसे आप यहाँ पे पानी डालोगे ऊपर जाएगा, वैसे वैसे इसकी रेडियस भी क्या होती है, बढ़ती है और इसकी हाइट भी बढ़ती है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कि मैंने वॉल्यूम ऑफ कोन ले लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे आर भी चेंज होता है और एच भी चेंज होता है, तो इसे डिफरेंशिएट मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली दो वेरिएबल है और हमने जो डिफरेंशिएशन स्टडी किया है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है जहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करते क्या है, तो ये पूरी हाइट है वो हमें पता होगी, ये पूरी रेडियस है वो भी हमें पता होगी, तो ये इंटरमीडिएट हाइट एंड इंटरमीडिएट रेडियस, इसके लिए हम रिलेशन फाइंड करते हैं बाय दी सिमिलैरिटीज। बाय सिमिलैरिटी हम क्या करते हैं, ये इंटरमीडिएट हाइट एंड इंटरमीडिएट रेडियस के लिए रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अगर हमें रेडियस का रेट पता है तो हम क्या करते हैं, हाइट को इन टर्म्स ऑफ रेडियस कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमें हाइट का रेट पता है तो हम रेडियस को इन टर्म्स ऑफ हाइट कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमें हाइट का रेट फाइंड करना है तो हम रेडियस को इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखते हैं, और अगर हमें रेडियस का रेट फाइंड करना है तो हम हाइट को इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखते हैं। तो हमें हाइट फाइंड करनी है या रेडियस, उस हिसाब से हम कन्वर्जन करते हैं। हाइट फाइंड करनी है तो रेडियस को हाइट में कन्वर्ट करो, और रेडियस फाइंड करनी है तो हाइट को रेडियस में कन्वर्ट करो। और रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये आपकी टोटल हाइट एच होती है, ये आपकी टोटल रेडियस आर होती है, आपके पास पता होता है। ये इंटरमीडिएट हाइट एच होती है, इंटरमीडिएट रेडियस आर होती है। तो एच अपॉन एच इज इक्वल टू आर अपॉन आर, ये जो रेशियो हमने लिया इस हिसाब से हम स्मॉल एच एंड स्मॉल आर फाइंड कर सकते हैं इस दूसरे के टर्म में। तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस यहाँ पे प्रॉब्लम जो आते हैं वो कौन पे आते हैं, और कौन के ही प्रॉब्लम क्या होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, बाकी सभी सिंपल से। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ रेफरेंस चाहिए तो बहुत से वीडियोस मैंने इसके प्रॉब्लम पे लिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो। तो चलो यहाँ पे रेट मेजर का आर्टिकल आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आपको और डिटेल में चाहिए तो आपको फिर से रेट मेजर का वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे आपको अच्छे से देखना होगा। अब यहाँ पे रेट मेजर, उसके बाद आपका एक आर्टिकल आता है अप्रोक्सीमेशन। देखो अप्रोक्सीमेशन में क्या है, जैसे कि आपको पता है 2.03 रेज़ टू 4th पावर मुझे फाइंड करनी है। कोई बात नहीं, 2⁴ जो है ना मैं आसानी से फाइंड कर लूंगा, लेकिन 2.03 है, इसकी 4th पावर मैं कैसे फाइंड करूंगा, इसके लिए हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ से इसे हटा दिया और यहाँ पे साइन क्या दिया अप्रोक्सीमेशन का, यहाँ पे क्या दिया h ट्रांसफर कर लिया, और ये यहाँ आके क्या होगा प्लस f ऑफ a। तो आपके पास फॉर्मूला बन के क्या आएगा, f ऑफ a प्लस h अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। ओके ना। तो ये जो फॉर्मूलेशन आपके पास आएगा, तो ये जो फॉर्मूलेशन है इससे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें एफ ऑफ ए, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को जो डिफाइन करना होता है, उसके बाद एफ डैश ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। अच्छे से देखो यहाँ पे कि सबसे पहले डिफाइनिंग में आपको क्या करने की जरूरत है, एफ ऑफ ए डिफाइन करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स डिसाइड करना होगा। तो एफ ऑफ एक्स हम किसे बोलेंगे, चलो यहाँ पे मैं एग्जांपल की तौर पे ले लेता हूँ 2.99 का 5th पावर, यहाँ पे ले लिया साइन ऑफ 29.5 डिग्री, यहाँ पे ले लिया e रेस टू 2.05, यहाँ पे मैंने ले लिया tan इनवर्स ऑफ 0.999, और यहाँ पे मैंने ले लिया log ऑफ 9.02। इस तरह से चलो वैरायटी एग्जांपल में ले लिए, ये सभी एग्जांपल्स एक्चुअली हमें स्टडी करने हैं। तो यहाँ पे अगर 3 होता ना तो 3⁵ फाइंड करना कोई अलग बात नहीं थी। तो यहाँ पे 2.99 है तो मैंने इससे क्या बोलना है, x बोलना है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, x⁵, मतलब f ऑफ x क्या आएगा, x⁵।
फिर आपको यहाँ पे a डिसाइड करना है, इंटीजर लेते हैं 2.99 मतलब 3 और h आपका क्या होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, उसे -0.01 बोलेंगे। यहाँ पे देखो 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता थी, इसलिए हम इसे फंक्शन में क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे। तो ये में क्या आएगा आपका, a में आएगा 30 डिग्री और h में आएगा -0.5 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, e⁻x होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ x होगा, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, log x होगा। सो जो वैल्यू चेंज होती है ना, वही उसी जगह हम x पुट कर देते हैं और x को क्या लिखते हैं, a प्लस h। ये क्या होता है, इस तरह से आप देख सकते हो होल इंटीजर, और h क्या होता है, उसके अराउंड में 0 -1 to 1 के बीच में आने वाला कुछ तो वैल्यूएशन होती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया कि एक फंक्शन कैसे लेना है। जैसे आपने फंक्शन फाइंड किया ना, तो आप यहाँ पर a प्लस h लोगे, a एंड h को लोगे। सबसे पहले देखो आप फंक्शन डिसाइड करोगे, उसके बाद a एंड h डिसाइड करोगे, फिर आप f ऑफ a फाइंड करोगे, x की जगह a पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। फिर आप f डैश ऑफ x फाइंड करोगे और उसके बाद f डैश ऑफ a फाइंड करोगे और ये सभी वैल्यू f ऑफ a, f डैश ऑफ a एंड h यहाँ पे पुट करके कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। आपको एग्जाम्पल अगर देखने है या फिर इसे अच्छे से देखना है तो आप कोई भी एक वीडियो वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे देख सकते हो, तो ये आपका आर्टिकल भी क्लियर हो जाएगा। तो इस हिसाब से अप्रोक्सीमेशन में सबसे पहले फंक्शन का डिसाइडेशन, a एंड h का डिसाइडेशन, उसके बाद f ऑफ a एंड f डैश ऑफ a की फाइंडिंग, फिर सीधा फॉर्मुलेशन में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। और हमेशा यहाँ पे याद रखो कि आपको किसी भी हाल में यहाँ पे राउंड अप नहीं करना है। हम अक्सर क्या कर जाते हैं, राउंड अप कर जाते हैं, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमेशा याद रखो कभी भी राउंड अप नहीं करना है। तो ये आपका जो आर्टिकल है ये यहाँ पे क्लियर हो गया, अप्रोक्सीमेशन। अब आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो देखो क्या है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल आर्टिकल है। इंक्रीजिंग फंक्शन हम किसे बोलते हैं, देखो फॉर ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है उसके लिए एफ ऑफ ए भी एफ ऑफ बी से अगर बड़ा होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। यानी कि जो पॉइंट बड़ा है उसके लिए फंक्शन भी बड़ा होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, आपका पॉइंट कौन बड़ा है, ए बड़ा है, लेकिन उसका फंक्शन b से f ऑफ b से छोटा है। इसका मतलब क्या है, बड़े पॉइंट के लिए फंक्शन अगर छोटा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने a लिया, यहाँ पे b लिया, a क्या है, छोटा है, b बड़ा है, तो b बड़ा है तो उसका फंक्शन भी बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हमने फंक्शन लिया तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा a f ऑफ a और यहाँ पे होगा b f ऑफ b, आपका क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन है। तो देखो a और b में से b बड़ा है और f ऑफ a f ऑफ b में से f ऑफ b बड़ा है, तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन ले क्या होगा, a b, देखो a एंड b में कौन बड़ा है, b बड़ा है, लेकिन फंक्शन ऐसा है तो यहाँ पे आपका क्या आया, b f ऑफ b और यहाँ पे आपका क्या आया, a f ऑफ a। तो a छोटा है लेकिन f ऑफ b ये क्या है आपका, अच्छे से देखो, ये आपका छोटा है, b बड़ा है, लेकिन f ऑफ a f ऑफ b में f ऑफ a बड़ा है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इसका अगर हम स्लोप फाइंड करेंगे, देखो इसका स्लोप क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। f ऑफ b f ऑफ माइनस a मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा है, ये छोटा है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका स्लोप मतलब क्या, इसका स्लोप यानी कि f डैश ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ इसका स्लोप फाइंड कर लिया तो क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो b बड़ा है a से तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, लेकिन f ऑफ b जो है वो f ऑफ a से छोटा है तो ये क्या आएगा, निगेटिव। निगेटिव अपॉन पॉजिटिव ये क्या आएगा, निगेटिव। इसका मतलब डेरिवेटिव क्या आएगा, निगेटिव।
तो ये सिंपल सी बात है, फंक्शन इंक्रीजिंग मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिक्रीजिंग उसका मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, और फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव आया तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम कब होती है, अच्छे से देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आपको बोला जाता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन फॉर इंक्रीजिंग एंड फॉर डिक्रीजिंग। तो सिंपल सी बात है, आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x, आप उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, एफ डैश ऑफ एक्स करो। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर आपकी 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो कोई बात नहीं, आप आसानी से बता सकते हो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉर पॉजिटिव के लिए क्या होनी चाहिए और निगेटिव के लिए क्या होनी चाहिए। चलो, एफ डैश ऑफ एक्स आपकी अगर फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है तो आपका क्या आएगा, एक्स माइनस ए, इस तरह से आएगा। तो आपको पता है ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, ए होगी, और एक्स की वैल्यू अगर लेस देन ए होगी तो क्या हो गया, निगेटिव। सो एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एक्स की वैल्यू ए से छोटी है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स अगर आपका फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल आता है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या आता है, देखो, अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो आप उसके फैक्टर फाइंड करोगे, x माइनस ए एंड x माइनस बी, ये आ गए उसके फैक्टर एफ डैश ऑफ एक्स के, क्योंकि वो क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो अब आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना मुश्किल होता है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब आता है, जब दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों निगेटिव होंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे केस फर्स्ट बनती है x माइनस ए ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। और दूसरी केस आती है x माइनस ए लेस देन 0 एंड x माइनस बी लेस देन 0, यहाँ से आपको दूसरा आंसर मिलेगा। अब डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन 0, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आना चाहिए। अब दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव कब आएगा, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो भी प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, या फिर ए निगेटिव ए पॉजिटिव होगा तभी प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। तो यहां से आपको क्या होता है, x माइनस ए ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस बी लेस देन 0, यहां से एक केस मिलती है। और सेकेंड x माइनस ए लेस देन 0 एंड x माइनस बी ग्रेटर देन 0, यहां से एक केस मिलती है। जनरली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए दोनों में से कोई एक ही आपको आंसर देती है, एक आपको आंसर नहीं देती, क्योंकि आपको कॉमन रीजन नहीं मिलता। तो इस तरह से आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए अगर आपके फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आता है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है। अगर आप इस तरह से जाओगे, आप देखो प्रॉब्लम्स अच्छे से देखो, कुछ वीडियोस देखो, तो आपको ये आर्टिकल भी क्लियर हो जाएगा किस तरह से केसेस लिया जाता है। तो केसेस लेने की यही मेथड है, आप कोई भी प्रॉब्लम देख लो, इस हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे। तो सो फॉर प्रैक्टिस पर्पस आप क्या कर सकते हो, 2-4 प्रॉब्लम लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर वीडियोस को भी देख सकते हो। तो ये आपका आर्टिकल आएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे आपको कहा जाता है विच, आपको चेक करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या फिर फाइंड करो फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज फाइंड करो सो दैट फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, या फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये आपका क्या हो गया आर्टिकल। अब हम लास्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमा मैक्सिमम एंड मिनिमा मिनिमम। देखो, अब मैक्सिमम, मैक्सिमा ऑब्लिक मैक्सिमम, तो इसके लिए हमारे पास 2 टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और सेकेंड टेस्ट है हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका फंक्शन इस हिसाब से,
तो आपका ये क्या मिलेगा, आपको मिनिमम का पॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, निगेटिव, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। ये अगर मैंने क्या बोला, x इज इक्वल टू सी बोला, तो c के पीछे मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, c के आगे मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो c के पीछे मतलब f डैश ऑफ c माइनस डेल्टा, ऐसे बोला मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो c माइनस डेल्टा मतलब c के पीछे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका, निगेटिव, एंड f डैश ऑफ c के आगे मतलब c प्लस डेल्टा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लिया तो ये क्या आएगा, 0, f डैश ऑफ c क्या है आपका, 0। तो देखो अच्छे से, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या देगा आपको, मिनिमा का मिनिमम वैल्यू देगा। तो इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, या फंक्शन वहां पे क्या होगा, मिनिमम होगा। और सेम हिसाब से अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव फिर से 0 हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव निगेटिव है। तो सेकेंड केस में f डैश ऑफ c आपका 0 होगा, c के लेफ्ट में आपको पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब f डैश ऑफ c माइनस डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, एंड f डैश ऑफ c प्लस डेल्टा लेस देन 0 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निगेटिव है, तब वो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम का पॉइंट होगा। क्या होगा, मैक्सिमम का पॉइंट होगा। तो इस हिसाब से अगर हम करेंगे मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये जो हम बताते हैं ना, ये कहाँ बताते हैं, अराउंड द पॉइंट सी, अराउंड द पॉइंट सी मतलब c माइनस डेल्टा टू c प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में बताते हैं। ओके ना, तो मतलब जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने बताई वो स्पेसिफिक इंटरवल में बताई, तो इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू को लोकल मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि वो रिलेटेड टू इंटरवल है, उसी इंटरवल में मैक्सिमम का मिनिमम का, थ्रू आउट नहीं, स्पेसिफिक उस इंटरवल में हमने बताया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम यहाँ पे लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा इस तरह के वर्ड भी यूज करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ हम चलेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है आपको, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ओवरऑल में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको क्या करनी है ओवरऑल, नॉट फॉर अ इंटरवल। तब आप क्या करते हो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हो। कैसे अप्लाई करना है, f ऑफ x आपको दिया होगा, आप क्या करो, उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, f डैश ऑफ x फाइंड करो, और फिर उसके बाद f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 लो और x के वैल्यूज फाइंड करो। ओके ना, तो उसके बाद आप चलो x की वैल्यूज क्या आ गई, a आ गई, a आ गई, b आ गई, c आ गई। तो उसके बाद क्या लो, सेकेंड डेरिवेटिव लो और उसका सेकेंड डेरिवेटिव इस पॉइंट के लिए चेक करो, f डैश ऑफ a अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो x इज इक्वल टू ये मिनिमा का पॉइंट होगा, मिनिमम वैल्यू का पॉइंट होगा, और f डबल डैश ऑफ a लेस देन 0 होगा तो x इज इक्वल टू ये क्या होगा, मैक्सिमम का पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है, आसान है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लेना, कि अगर हमें फंक्शन की ओवरऑल वैल्यूज को अगर बताना है, फाइंड करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हैं। क्या करना है, पहले फंक्शन आपको दिया होगा या फिर फंक्शन आपको फाइंड करना होता है। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में फंक्शन आपको दिया नहीं होता, तो फंक्शन आपको फाइंड करना होता है। तो अक्सर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स से फंक्शन कैसे लेना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से सुनो, जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वही हमारा फंक्शन होगा। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से आप आइडेंटिफाई करो हमें क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वही हमारा फंक्शन होता है। तो फंक्शन फाइंड करो, फंक्शन दिया होगा तो वेल एंड फाइनल, फंक्शन नहीं दिया है तो उसको फाइंड करो, फाइंड करने के बाद डिफरेंशिएट करो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लो, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे 0 होगा उस x के वैल्यूज को फाइंड करो, x के वैल्यूज मिलने के बाद आप सेकेंड डेरिवेटिव ले लो, सेकेंड डेरिवेटिव जो वैल्यूज हमने फाइंड किए उस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव चेक करो, अगर उस पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमा का पॉइंट होगा, मिनिमम वैल्यू का पॉइंट होगा, और अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आया तो वो वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट होगा और वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगी। इस हिसाब से, इस तरह से आपको आपके जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के सभी आर्टिकल थे उनको रिवाइज किया गया, जो ज़रूरी बातें उनको बताया गया है, और आपको डिटेल में चाहिए तो हर एक आर्टिकल की डिटेल में आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और सबसे पहले और ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करो, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है वीडियो के रिलेटेड में वो आपके पास जल्दी से पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।